सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छोडानी, क्रोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे के तक कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषणदास जी एडवोकेट, जिनके मोबाइल नंबर है 99 315 92 093 से पुस्तक का प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर है 4, FIR नंबर 429/2014, जिसमें एक महिला की हत्या, रजनी नाम की, जो उसका पति सुरेश था, उसके पत्नी रजनी की हत्या। तो सुरेश ने संत रामपाल जी महाराज पर FIR नंबर 429/2014 FIR दर्ज कराई थी। भगत भाइयों, कल मैंने आपको अभियोजन पक्ष के बयान बताए थे और अब मैं आपको बचाव पक्ष के गवाह बता रहा हूँ। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 19 गवाहों की गवाही प्रस्तुत किए गए, जिनका नाम निम्न प्रकार से है। DW1 अजयनाथ, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन अग्रवाल। DW2 हेड कांस्टेबल नसीब सिंह। DW3 डॉक्टर राम बाबू, MO, मेडिकल कॉलेज झांसी। DW4 डॉक्टर अंतराम। DW5 डॉक्टर निपुत गुप्ता, MLB, मेडिकल कॉलेज झांसी। DW6 राजीव नारंग, हृदय रोग विभाग। ALLMS। DW7 डॉक्टर MK गर्ग। DW8 पवन हिसार, DC ऑफिस का क्लर्क। DW9 ईश्वर सिंह, DSBV NL बरवाला। DW10 डॉक्टर LK झा, डॉक्टर अंतराम अस्पताल द्वारा विजिटिंग कंस्ट्रक्ट। DW11 आशु कसल, क्लर्क, दुर्घटना एवं आपातकाल विभाग अग्रवाल। DW12 डॉक्टर समीर प्रधान, CHC रामपुरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश। DW16 महावीर सिंह। DW17 संदीप पुत्र राम कुमार। DW18 राजकुमार। DW19 संदीप पुत्र राम मेरा। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त सभी गवाहों ने क्या क्या गवाही दिया कि संबंध में लिखना अन्यास ही समय का जय होगा, इसलिए इनके द्वारा दिए गए मुख्य बयानों को रखना ही उचित समझता हूँ। DW1 बचाव पक्ष गवाह संख्या 1 अजयनाथ का बयान। ये गवाह अग्रो अस्पताल में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है। इन्होंने रजनी का इंडोर फाइल साथ मिलाया है। उन्होंने अपने गवाही में बताया कि फाइल में जो रिकॉर्ड की गई है के आधार पर रोगी रजनी को दिनांक 19/11/2014 को 3:30 बजे सुबह में मृत अवस्था में लाया गया था। अपने जिले में उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं है कि मृतक रजनी के किसी रिश्तेदार ने चिकित्सा अधिकारी को उसकी बीमारी के बारे में बताया या नहीं बताया। अन्य डॉक्टर से जो कहते हैं रजनी भाई मैं के लिया 3:30 बजे मृडी लिया। DW3 बचाव पक्ष गवाह नंबर 3 राम बाबू, MO, मेडिकल कॉलेज झांसी का बयान है। उन्होंने रजनी को बेड हेड टिकट एवं ट्रीटमेंट 19/3/2013 से 1/4/2013 तक को लेकर आए।
इन्होंने स्वीकार किया कि रजनी हृदय रोग के ग्रस्त थी। ये स्वीकार किया कि रजनी का रोग अमावती हृदय रोग था। इस रोग के हृदय वालों ब्लॉकेज हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि शरीर विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाता। उन्हें अपने बयान में कहते हैं कि रजनी हृदय वाल्व की पुरानी बीमारी से पीड़ित थी। DW4 बचाव पक्ष हुआ अंतराम का बयान है। ये जनता हॉस्पिटल बरवाड़ा का डॉक्टर है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि दिनांक 8/11/2014 को सतलोक आश्रम से बलजीत सिंह का मोबाइल कॉल आया तो अन्य डॉक्टर M.K. गर्ग, डॉक्टर नरेश सत्संगी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र एवं डॉक्टर L.K. झा के साथ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रामपाल जी महाराज का बीमारी का मेडिकल जांच हेतु गए। आगे बताते हैं कि बाबा रामपाल को किसी कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ दिखाने के लिए एडवाइस दिया। जिले के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि वे स्वयं अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध 2 केस लंबित है, जिसमें हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने प्रोसीडिंग स्थगित की हुई है। DW5 बचाव पक्ष का नंबर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज झांसी का बयान ये बताया कि 19/3/2013 को रजनी के मेडिकल चेकअप एवं ट्रीटमेंट हेतु डॉक्टर के बोर्ड में ये एक सदस्य थे। रजनी अमावती हृदय रोग से ग्रस्त थी। 13 की बात अब डाला भाइयों। DW6 बचाव पक्ष का नंबर 4 डॉक्टर राजीव नारंग, हृदय विभाग एम्स का बयान। उन्होंने बयान दिया कि 1 अप्रैल 2014 को रजनी के मेडिकल चेकअप हेतु डॉक्टरों के कोई सदस्य चेकअप हेतु डॉक्टरों के बोर्ड में सदस्य थे। रजनी को अमावती हृदय रोग था। उसे ओरल मेडिसिन दिया तथा सलाह दिया क्लिनिक टेस्ट कराने हेतु। DW7 बचाव पक्ष हुआ कि नंबर 7 डॉक्टर L.K. झा, डॉक्टर L.K. गर्ग का बचाव पुलिस सुप्रिटेंडेंट हिसार के प्रार्थना जिला मजिस्ट्रेट हिसार ने सिविल सर्जन हिसार को डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहे ताकि संत रामपाल जी महाराज को मेडिकल चेकअप हो सके। सिविल सर्जन हिसार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर नरेश सत्संगी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र बोर्ड पैनल में रहे। ये सभी दिनांक 8/11/14 को वास्ते मेडिकल चेकअप सतलोक आश्रम बरवाड़ा आए और सभी महत्वपूर्ण इनका शोचनीय बयान है कि उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा कि मेडिकल बोर्ड सिविल सर्जन और द्वारा गठित होने के बाद इलाज हेतु सतलोक आश्रम पहुँचे तो बाबा रामपाल जी के वहीं पूर्व से डॉक्टर अंतराम L.K. झा द्वारा इलाज करते पाया। फिर आखिरी मेडिकल बोर्ड गठित कराने की औचित्य क्या थी। DW9 बचाव पक्ष हुआ नवंबर 9 ईस्वी सिंह का बयान कि इसका बयान है कि गुरुजी की सतलोक आश्रम से बिजली कनेक्शन सप्लाई दिनांक 14/11/14 से काट दिया गया। बिजली बिल नहीं चुकाने जाने को लेकर और आज तक कटे पड़ा है। बिल नहीं चुकाओ इस बात है, बिल तो काटेगा बिजली पानी को। हाँ बदमाशा ना तो बिजली बिल भरो ना को पानी बिल भरो तो भाई प्रशासन के काम करो, काट दियो प्रशासन में कोई दोष को नहीं। इस तरह गवा से बचाव क्या होगा जिसका खुद डिफॉल्टर हो। बिजली बिल का भुगतान आखिर मैनेजमेंट क्यों नहीं किया करता था। इसमें तो आश्रम प्रबंध की कमी है। फिर इस गवाही करवाने से कौन से बचाव हो सकती थी गुरुजी की, कुछ भी तो नहीं। नंबर 10 बचाव पक्ष में गवाह नंबर 10 डॉक्टर L.K. झा का बयान। उन्होंने बयान में कहा कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में दिनांक 8/11/14 को 8:45 बजे शाम के पहुंचे और मेडिकल चेकअप बाबा रामपाल को किया। पाया बीमारी
हाइपरटेंशन का है। रामपाल जी ने छाती में दर्द का धड़कन, बेचैनी, घबराहट और पसीना आने का शिकायत किया। तो भगत भाइयों, बेचैनी, घबराहट, पसीनों, तो 12 मतलब क्या है कि 40,000 फोर्स तैनात होगी भगत भाइयों। अंदर तो पटाखा हथियार चलावा, सब हथियार में 50 चलावा। जब संत रामपाल जी महाराज ने अंदर कमरे में रोड डोबा सूरजन लाग रहा, जब मतलब बेचैनी, पसीनों आनो, यह काम तो मतलब ये ऑटोमेटिक बन जाए। चौका चौका आदमी सके बन सको बातो संत परम पूर्ण परमात्मा भगत भाइयों। चेक करने पर गुरुजी का हृदय गति नॉर्मल पाया एवं श्वसन प्रणाली भी नॉर्मल पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जिले में बताया कि डॉक्टर अनंत राम को छोड़कर किसी ने भी सतलोक आश्रम आने के लिए नहीं कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा रामपाल का मेडिकल चेकअप के लिए पहली बार गया था। बरवाला आश्रम में इसके पहले या बाद कभी आश्रम चेकअप के लिए मैं नहीं गया। ये भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बाबा रामपाल को अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज हेतु शिफ्ट करने के लिए सलाह नहीं दिया था। एक गुंडा झूठ बोला है कि डॉक्टर के होकर टीम आई गए कि अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती है, तो कि कौन के सब झूठा। इन्होंने बयान दिया कि ब्लड सैंपल वगैरह नहीं लिया था। सतलोक आश्रम जाने के क्रम में कोई भी मेडिकल औजार इस्तेमाल नहीं लिया गया। सभी मेडिकल औजार सतलोक आश्रम बरवाला में उपलब्ध था। फिर आप भगत समाज अपना ज्ञान बढ़ाए कि संत रामपाल जी महाराज को उक्त डॉक्टरों ने सलाह नहीं दिया था कि अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने हेतु, तो ये मैनेजमेंट वाले क्यों झूठ बोल लोगों को भ्रम फैलाया कि हवा उड़ाया कि डॉक्टर के कहने पर उन्हें अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया। भगत भाइयों, महेंद्र भगोड़ा स्पष्ट कहो दे बोलो, प्रशासन पूछो दे बोलो भाई संत रामपाल जी महाराज अगर आश्रम में नहीं है तो मैं जाके चेकअप करके पाछो आ जाऊँगा। जन महेंद्र के क्यों भगोड़ा देख के बोलो भगत भाइयों, भी संत रामपाल जी महाराज ने मैं तो अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो। धंधे बोलो अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो तो किसे हॉस्पिटल में कराएगा वो मना ध्यान को नहीं। जद की भगत भाइयों 40,000 जवान प्रशासन लाग रहा, ऊपर ड्रोन घूमन लग रहा। एक संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वास्ते 40,000 फोर्स लगाया और संत रामपाल जी महाराज बारह किया निकल गया। जद की 19 तारीख ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम के अंदर से गिरफ्तार करो। तो भगत भाई देखो ऐ जगह सारना में कितनी कितनी मोटी झूठ बोलने लग रही है, वे आश्रम में नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में ही मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने जब हर जगह की श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया और गुरुजी को हाइपरटेंशन का मामला पाया तो हृदय रोग के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने कौन सी बात हो गई। देखो खास बीमारी को क्या मिलते बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराना रहे हो। जो मैनेजमेंट इतना झूठ बोला और भगत समाज ने झूठों के पीछे भागे पड़ा, इन्हीं झूठों को अपना गुरु मान लिया है। सत्यवादी गुरु का सबने त्याग कर रखा है, तो फिर गुरुजी किस किस के लिए जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भगत भाई आन सम्मानित आन फोटो न मतलब सम्मानित कर ला गया रामपाल जी महाराज जी को जरूरत का नहीं। ये डॉक्टर एल के झा का बयान है भगत भाइयों। और 13 नंबर बचाव पक्ष का नंबर नागेंद्र चौधरी का बयान है कि इनका बयान पढ़ने के लिए आप FIR नंबर 429/2014 के बचाव पक्ष गवाह नंबर 7 के रूप में दर्ज बयान को पढ़ सकते हैं, जो इस किताब के पृष्ठ संख्या 162-163 में दर्ज है। DW 15 बचाव पक्ष गवाह नंबर 15 दिलबाग सिंह, गवाह नंबर 16 महावीर सिंह, गवाह नंबर 17 संदीप पुत्र राम कुमार, गवाह नंबर 18 राजकुमार, गवाह नंबर 19 संदीप पुत्र राम मेरा आदि। उस सभी लोगों का बयान न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि उस सभी बचाव पक्ष का गवाह संत रामपाल महाराज के पक्का कट्टर अन्यायी हैं और अभियुक्त भी हैं, जिनकी गवाही बचाव के ग्रहणीय नहीं है।
मतलब के उगाई तो दी भगत भाइयों, लेकिन मतलब सही कनी मतलब बातड़ी को नहीं कही भगत भाइयों। वो FIR नंबर 430/2014 को पार्ट नंबर 4 है। देखो मैं सुरेश की पत्नी रजनी की हत्या हुई और बन के काम करो इन अंदर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर FIR नंबर 430/2014 मैंने FIR दर्ज कराई भगत भाइयों। FIR नंबर 429/2014 के अंदर 4 महिला एक बच्चे की हत्या हुई। तो आगे अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का गुंडा कला दिया। कला बयान देने बाद के अंदर के संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास होगी। देशद्रोह को मुकदमा चलाने लग रही है। डबल आजीवन कारावास देशद्रोह के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर हो। जगह 28 गुंडा जेल से 12 आ गया, जमानत करा के संत रामपाल जी महाराज ने छोड़ दियो, जेल में लीला कराए। और अब भी भगत भाइयों जगह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट का गुंडा, मुनि धर्मा ट्रस्ट का गुंडा भगत भाइयों अब भी कहने लग रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज की मैंने कोई जरूरत को नहीं और ना ही मैं संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर काटा। संत रामपाल जी महाराज तो जेल नंबर 2 के अंदर ये पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर हम काम बैठे हैं। और भगत भाइयों अने कभी सम्मानित करावा, कोई पगड़ी परावा, कोई जूतियाँ परावा, कोई मिंदर बनावा, कोई अंग मतलब पत्थर की फोटो बनावा और अंग आगे मतलब बना के मंदिर माँ मेल मिल के फोटो प्रदर्शन लगा के भगत भाइयों बह बटे मतलब के पाखंड फैला दिन दो बन मतलब के भोग लगावा और बाकी आरती करे, बाकी पूजा करे, फोटो है भगत भाइयों। तो क्या पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अरे इससे भले तो चाकिए से आटा पीस कर खाए। ये भगत भाइयों कबीर जी स्पष्ट कहा था ये हैं। लेकिन थे मतलब आज वो कर दियो संत रामपाल जी महाराज आ गए कोर्ट की अवमानना संत रामपाल जी महाराज कौन करी थे सुनाव देगे संत रामपाल जी महाराज को माफ़ी मांगने लग रहे हो। बेइज्जत मतलब अवमानना करी को नहीं तो माफ़ी के चीज़ की मांगे। 26/8/14 संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट कोर्ट में लिख के दे दो भी कोर्ट की मानना मैं कौन करी और आज समिति मेरी को नहीं। अगर भगत भाइयों अगर वो एफिडेविट चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर दे देता तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से माफ़ी मांगने के जरूरत इज्जत बा मतलब करे को नहीं भाई जो काम करे कौन जो काम है क्यों कर ला रहे बन भगत भाइयों बात तो एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज को आदेश मानने को नहीं और अब RTS गुंडा का आदेश मानना भगत भाइयों सारा उठा है। कुछ भी कह दे भी बात नहीं मानने के लिए तैयार है भगत भाइयों। देखो भगत भाइयों गुंडा काम खुलो चल ला रहे है, प्रथम मंत्र देन ला रहे, सतनाम देन ला रहे, सार नाम देन ला रहे, सार शब्द का भगत भाइयों फार्म भरन लाग रहे, नाम तो शुद्ध करने लाग रहे, रमेणिया थारी करन लाग रहे, पाठ करन लाग रहे, जोत करन लाग रहे, जे था पीछे न फिर खून काटन लाग रहे, खून ने थारा मतलब क्या है कि देह दान था कौन संत रामपाल जी महाराज की जरूरत है कुछ स्पष्ट और जो 12 तारीख ने हरियाणा प्रोग्राम में स्पष्ट किया कि मेरे रामपाल जी महाराज जेल सुबह हरियाणा कोई भगत भाइयों क्योंकि अन को जरूरत थी अन पता है भाई जय संत रामपाल जी महाराज जेल सुबह आ गया तो अपना काम बंद हो जाएगा भगत भाइयों और को लेना न को देना। तो भगत भाइयों सब RTS कानून FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट को जजमेंट मांगो। थाने कोर्ट को जजमेंट 100% कौन देवा भगत भाइयों क्यों कौन देवा नहीं अन पता है कि जे आप कोर्ट को जजमेंट दे देंगे तो हर भगत ने पता लाग जी सी भी संत रामपाल जी कला बयान कर देंगे
संत रामपाल जी महाराज ने सजा कण कराई है। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों, निर्दोष होते हुए भी जेल में है। कोई भी लीला को नहीं करने लग रहा भगत भाइयों। लीला तो ऐ गुंडा करने लग रहा जगह हरियाणा के अंदर थे, देखे उन्हें 12 तारीख ने जनता ने भेड़ी करी, खर्चो आप कन्नू लगायो सारो सारो, टेंट को खाने को पीने को। अरे भाई डब्बा जगह तो बड़ा धनाना दाम के अंदर पैकिंग वाला लाडवा भगत भाइयों। वो पीसो कठू आने लग रहे है, बड़ो भारी पीसे को मिस यूज करने लग रहे है। लेकिन पीसे की कमी कौन भगत भाइयों, दान नहीं तो है ही कौन देखा नहीं मैं तो दान दून कौन दे। सिर्फ भगत भाइयों खून काटे वो बेच दे, दे दान में किडनी गुर्दा काटे और वो बेच दे, और इतो काम और कोई काम को नहीं। 800 रुपये मतलब ठगन लग रहा भगत भाइयों। तो अब भगत भाई 11 साल हो गया ये RSS गुंडा के पीछे सन लगे ना। एक दिन को तो संत रामपाल जी महाराज ना गुंडा पैरोल कौन लेन दियो और ना ये लेवे, तो थे अब सच्चाई के सागे चल जाओ, थे मार सके ना चलो ना भगत थे। आपने 29-30 की कोर्ट का जजमेंट कटा लियो और थे पढ़ लियो। कोई ज़्यादा रुपये को लगा 50-40 रुपया लाख से भगत भाइयों RT थे जजमेंट निकाल लियो, ऐसे खुद पढ़ लो भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर देंगे और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया था, पता लग गया बात। संत रामपाल जी महाराज के हो गए संगत में 2 काल का दूत हो गया, वह 2 दूत कौन है और वह महिला कौन है भगत भाई। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बयान देंगे भगत भाइयों। मीडिया पूछो जो रामपाल जी ये ब्लैक कमांडो किसके हैं, संत रामपाल जी स्पष्ट के हो जो एक कमांडो काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं, गुंडा के हो काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं। बोला बाबा समिति आपकी है, बोला आज समिति मेरी को नहीं, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो जान से मेरे गुंडे मार देते भगत भाइयों। तो भगत भाइयों कौन था जो संत रामपाल जी महाराज जान से मार देना चाहते थे, वो महिला कौन थी भगत भाइयों, वो काल के दूत 2 कौन थे भगत भाइयों। अगर भाइयों आप इस पुस्तक को ज्ञान अमृत सरेंद्र का इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको 26, 27, 29, 30 और 43 काल का दूत और महिला टोटल इन अंदर दे रही है भगत भाइयों। और अगर मेरी वीडियो गलत हुआ 1900 वीडियो है भगत भाइयों मेरा बनाया, मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से 1900 वीडियो भगत भाइयों। अगर कोई मेरी वीडियो ने गलत साबित करा बिना 1,11,000 रुपये के नाम दूंगा मैं, चाहे जगत को वो अच्छा ही भगत को। कोई भी XYZ बगैर उपदेशी भी मेरे वीडियो ने गलत साबित करा 1,11,000 रुपया लूँगा भगत भाइयों। और अगर मेरी वीडियो गलत साबित नहीं कर सको तो भगत भाइयों सच्चाई को साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज अपने बीच में आवे और सत्संग करे और अपन सेवा मिले भगत भाइयों। और RSS का गुंडा तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर को लिया नहीं की हालत में कौन लिया बाहर, क्यों अन पता है कि अगर जब 12 संत रामपाल जी महाराज ने जेल से बाहर निकाल दियो तो अपन टोटल ने जेल जाना पड़ेगा। जितना भी कमेटी और 28 आदमी हर जगह लाख आदमी मतलब फार्म भर के देड़ है नहीं, टोटल मतलब भी जेल का मन जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज ने ऊपर मतलब कि 450 आदमी उगाई है भगत भाइयों, जगह मुझे 85 आदमी की उगाई हुई है। और बाकी मतलब एज में पड़े थे मतलब कि तो 50 साल हुए कौन कर दिया नहीं। एक गुंडा के वह कि संत रामपाल जी महाराज मर्जियों गए मर्जियों आसी जेल में लीला करे, लीला करके गुरु जी जेल में सत लो चला जाएगा भगत भाइयों। गुरु जी आ करेगा था सके थाने पता को लगे नहीं, थे कैसे ठीक है गुरु जी सत लोग चला गया। अरे एक ऑडियो आज सी कभी मंजू नाम देगी बस। बसंत सैनी तो पहले कई दिन जो दे बोलो गए महेंद्र ने गुरु जी मेरे सामने कहो तुम भाई उपदेश शुरू कर दे। तो भगत भाइयों विचार करो, सोचो,
समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। जो इस समझ को न समझे वो इस समझ से भगत भाइयों अनजान है। तो भगत भाइयों, समझ समझ के समझ को समझो। नहीं, आप भी थारे इन किताब पढ़ने में के लगे। संत रामपाल जी महाराज तो कहो भी आपने पुस्तक पढ़ो, दूसरा की पुस्तक पढ़ो, आपने डीवीडी देखो और बाकी डीवीडी देखो। हाँ भी जब तक मतलब अपा देख से नहीं तो पतो क्या चाल से अपन सत्य और असत्य को पतो अपन क्या चाल से। हाँ अब तो गुरु जी की जकी बात होगी कि शिकारी आएगा, दान डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे, नहीं फंसेंगे। या टोटल फंस रहे भी अंदर। एक पीड़ो पत्तो आवे, पीड़ो पत्तो आते मुँह चक्के भी हो जाए सारा सारा। माँ बहन बेटा ने लुगान लेके उड़िए माँ कुंकड़ांट ने। संत रामपाल जी मैंने पूछो दे लोग आश्रम में गलत काम होया। दे बोले को मैं कौन किया, मैंने नहीं किया, समिति और आश्रम वाले ने किया। तो भगत भाइयों, जितना भी आश्रम है, जगह मोटा मोटा आश्रम है नहीं, अंग अंदर सबके अंदर गलत काम है, सब के अंदर मनमान्य है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते ही है मतलब कि गलत काम कर सके है। तो अब तो उनको रोकने टोकने है ही कौन, खुद कार्य करता है भगत भाइयों। तो मैं तन इन खातर कहने लगे हैं भी सच्चाई से अवगत हो भगत भाइयों। जब तक थे मतलब कोई भी एविडेंस नहीं बनाओगा, भी जजमेंट फाइल से जब तक नहीं पढ़ोगा, जते थे ये बात ने किया कैसे को गुरु जी ढीला करे हैं। अरे बेटी बाबू भी जीम तो आदमी संत रामपाल जी महाराज जीवता बैठे है, अभी फोटो ने सम्मानित करने लग रहे बाहर ली तो आ गई। अजय कौन समझो तो समझो ही कौन थे संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो ही कौन। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज कणे आदेश कौन लियो भगत भाइयों, सगड़ा ड्यूटियों लिंदो और ड्यूटी मेरो भी लियोटा भगत भाइयों। मैं भी 13 में मेरा उपदेश है, 13 सन 2013 में, तो 15 तक भगत भाइयों मैं भी तो RSS के सागे गुंडा कहता जो मतलब मैं थे 2-3 मीटिंग आगे अटेंड करी भगत भाइयों। दिन बाद में मेरे पर तो परमात्मा की दया होगी, मैंने सच्चाई से उठा ला गयो भाई गुंडा गलत काम करना आ रहे। 15 बाद के अंदर भगत भाइयों संजय के सागे भी रहे हो, पवन सागे रहे हो, करणदास सागे रहे हो, रामचंद्र सागे रहे हो, रण सिंह दास सागे रहे हो, शशिभूषण दास सागे रहे हो। कड़ा किता आया किता चला गया भगत भाइयों। लेकिन अपन तो भगत भाइयों सच्चाई से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने संत रामपाल जी महाराज से मतलब है। हम तो सत्य के साथ में हैं। और ये जो कोर्ट पहला मने को उठाओ नहीं भगत भाइयों, पहला गुनाह सागे मैं भी तो आर्टिकल सागो इमें जजमेंट को फाइल है भगत भाइयों, जजमेंट की फाइल है मैं 29-30 की आ पढ़ी, पतो चलो मैंने आ गुंडा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। अंग परिवार अंग रिश्तेदार गुरु जी को मोटो बेटो वीरेंद्र दे लोग है। गुरु जी का जो 12 साल जगह ने मतलब ये कि माँ रोड के कूट दो पीट दो और मर्जी तो क्या पुलिस का नाम लगा देना। तो भगत भाइयों थे इन जजमेंट न पढ़ने में क्या लगा है। ज्ञान अमृत षडयंत्र का भी पुस्तक ने टोटल जितना भी बड़ा बड़ा 10-11 आश्रम बना टोटल मतलब कि जगह में मेन मेहनत बन के बैठे जगह जमानत करा गुंडा है 28 वहाँ भगत भाइयों इन्हें मतलब 10 तस्वीरें पढ़ ली, ये 10 तस्वीरें पुस्तक ने पढ़ ली। बारी क्यों पढ़ ली जब तो वहाँ मतलब कि आदेश दिन दो लोग पुस्तक ने पढ़ना को नहीं था नाम खंड हो जाएगो। अरे तो पढ़े लिखो कभी नाम खंड हो रहा है, कभी नाम खंड हुआ है, कभी नाम खंड को नहीं भगत भाइयों। मर्यादा थारी मतलब के खंड हुआ है, लेकिन थारी तो मर्यादा के थे तो सारे खंड हो। क्यों ये तो मन मर्जी करो भगत भाइयों। क्यों क्या ड्यूटी थे नाम दे दो और रिमांड कंट्रोल था रात कमा हुआ है। अगर थे चाहो तो संत रामपाल जी महाराज बोले गो, और थे चाहो संत रामपाल जी महाराज कौन बोले थे तो रामपाल जी महाराज से मोटा हो गया नहीं थे तो मतलब रामपाल जी महाराज के ग्रुप बन गया भी थे को तो थारा देश में बोला नहीं तो कौन बोला। जितना भी कोऑर्डिनेटर सब तनख्वाह पर, जितना भी आश्रम टोटल सब फर्जी भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का नाम एक ही आश्रम को नहीं, एक ही आश्रम को नहीं।
संत रामपाल जी महाराज अगर आवा जेल से बारह तो आवा कट्ठा है, कोई जगह ही को नहीं। क्यों क्या भी जी की संतान ना बन खाता तो कह दी संत रामपाल जी को मेरी 4 संतान थी, वो मंठा है मेरे कितनी खातादारी करे, अब मेरा लाखों बेटा बेटी है, काम क्यों 1,000 खड़ा हुआ है। RSS गुंडा अंत स्पष्ट कह दी समिति मेरी को नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज घटों आसी है आश्रम जितना बनना नहीं सब फर्जी, संत रामपाल जी महाराज का नाम एक ही हो नहीं। अगर कोई एक भी आश्रम में सिद्ध कर देगा वो संत रामपाल जी महाराज का नाम है तो 1,11,000 रुपये के नाम नगद ले लो नहीं। ठीक है, मेरी प्रार्थना आइए भगत भाइयों, जजमेंट की फाइल आपको मांगो 29-30 की, न मांगो तो मतलब ज्ञान अमृत चंद्र का बीज पुस्तक पढ़ो 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गणेश भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर 4 है, 430/2014। सुरेश की पत्नी मृत्यु हुई और सुरेश ने FIR नंबर 430/14 के अंदर संत रामपाल जी महाराज पर FIR दर्ज कराई, जिसमें आज डबल आजीवन कारावास और डेथ रो का मुकदमा चल रहा है। भगत भाई मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले सत साहेब।